हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का सीपीपी 3 क्लियर। अभी तक हमने जैसे कि आप सभी सीबीएसई बच्चों के प्रैक्टिस प्रॉब्लम स्टार्ट कर दिए हैं क्लियर, जिसके 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर भी दिए हैं। लेकिन ये लेक्चर्स आपको तब समझ में आ रहे होंगे जब आपने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के थ्योरी पोर्शन सारे देखे होंगे, अटेंड किए होंगे सारे लेक्चर क्लियर, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो, अगर आपने किसी फंडामेंटल को अच्छे से नहीं समझा है देन आपको क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको फंडामेंटल आने चाहिए। फंडामेंटल अगर आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो आपके क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। देखो, मैथ बहुत यार इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। कभी अगर आप कोई मैथ को समझना चाहते हैं डीपली, तो कोई एक इजी चैप्टर, ठीक है ना, सबसे इजी चैप्टर, आप उसका थ्योरी पोर्शन अच्छे से देखें, कॉन्सेप्ट समझें, फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। बिना किसी हेल्प से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जैसे ही आपको आंसर आते दिखेगा ना, आपको इतना मज़ा आएगा ना, इतना अच्छा लगेगा, वो फीलिंग आप ही खुद महसूस कीजिए क्लियर, ऐसा करके क्लियर। तो ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चन के लिए, सारे टॉपिक्स के लिए आपके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। देखो, कहीं भी क्या होता है, आप किसी क्वेश्चन में अटक जाओ तो सबसे पहले ये देखिए कि मैं किस चीज़ में अटका। क्या मेरी ये चीज़, मान लीजिए आपको जो एडिशन ही नहीं आता, या सब्ट्रैक्शन नहीं आता, डिवाइड नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, और आप बड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको दिक्कत आएगी। सबसे पहले आप डिवाइड सीखें, मल्टीप्लिकेशन सीखें, एडिशन सीखें। देखो, ये तो मेरा एक एग्जाम्पल है। ऐसे बड़े बड़े टॉपिक में आपको कई बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है क्लियर। जैसे कि अगर हम डिफरेंशियल्स के यूजेस पढ़ रहे हैं और हमें डिफरेंशियल ही नहीं आता क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि हमारा गलत होगा ही होगा क्लियर, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, उन्होंने पहले से ही दिया है, ठीक है। इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, हमें बताना है, इंटरवल फाइंड करना है, कहाँ पर इंक्रीजिंग है कहाँ पर डिक्रीजिंग है क्लियर। देखते हैं, तो हमें पता है जहाँ पर एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 होता है वहाँ पर क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्लियर। और जहाँ पर एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है वहाँ पर क्या होता है, हमारा सिंपल इंक्रीजिंग क्लियर। और अगर एफ डैश एक्स हमारा लेस देन 0 होता है तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। और अगर एफ डैश एक्स हमारा लेस देन इक्वल 0 आता है तो वहाँ पर सिंपल डिक्रीजिंग होता है क्लियर। ये कंडीशन आप लोगों को आनी चाहिए। ये सारी कंडीशन मैंने प्रूव करके बताई हैं, कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, सब थ्योरी पोर्शन में डिस्कस किया है। अगर आपको डीपली समझना है तो आप जाके चेकआउट करा सकते हैं क्लियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फंक्शन क्या गिवन है, सबसे पहले उसको देखते हैं। तो फंक्शन गिवन है हमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स, और हमें पहले से ही गिवन है कि एक्स का वैल्यू 0 पॉसिबल ही नहीं है। देखो, कभी नहीं हो सकता कि अगर एक्स का वैल्यू 0 हो गया तो ये फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइन, जो कि हो नहीं सकता कभी क्लियर। तो चलो डेरिवेटिव करते हैं इसका। एफ डैश एक्स क्या होगा, देखो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर होगा, एंड 1/x का डेरिवेटिव आप सभी को पता है माइनस के 1/x² होता है। और कहाँ से होता है, तो d/dx x की पावर n का वैल्यू nx की पावर n-1 होता है। यहाँ पर 1/x हमारा क्या है, x की पावर -1, तो -1 आगे आ गया, x की पावर -1 सॉरी -1 और माइनस के 1 माइनस के 2 हो जाएगा, नीचे आएगा तो माइनस के 1/x² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एफ डैश एक्स हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 1/2, और प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस की 2/x² क्लियर। इसका एलसीएम टेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ से x² माइनस के 4/2x² आएगा, ठीक है। यहाँ पर एफ डैश एक्स क्लियर ना, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। अब इसको देखते हैं, थोड़ा इजीली इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है। x + 4 और x + 2 होगा, यहाँ से x - 2 होगा, अपॉन में 2x²। अगर आप नीचे का वैल्यू देखें तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्लियर। हमेशा क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। अब एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है
या नेगेटिव है, ये कौन पे डिपेंड करेगा, इन्हीं पे। तो यहाँ पर आप सभी को पता है क्या लगाते हैं हम, बेबी कर्व मेथड लगाते हैं। तो लगा लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे हमारा, एक तो क्या आएगा 2 आएगा और एक क्या आएगा -2 आएगा। क्लियर। तो यहाँ से प्लस माइनस एंड प्लस। क्लियर। तो बताइए इंक्रीजिंग कहाँ पर होगा, सिंपल इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, मतलब इक्वल टू 0 भी शामिल हो सकता है। उस केस में हमें क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूडेड करना पड़ेगा। ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा यहाँ पर होने वाला है। क्लियर। तो अगर x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल -∞ टू -2 क्लोज इंटरवल यूनियन अगर 2 से इन्फिनिटी जाएगा तो हमारा इस केस में क्या आएगा, हमारा इंक्रीजिंग होगा। क्लियर। उन्होंने सिंपल इंक्रीजिंग पूछा तो इंक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर डिक्रीजिंग की बात आती है देन डिक्रीजिंग कब होगा, जब x बिलोंगिंग होगा हमारा -2 से +2, क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है। लेकिन हमारा 0 इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बीच में 0 होगा, लेकिन वो क्या बोल रहा था कि x का वैल्यू 0 तो हो नहीं सकता, इसलिए इस इंटरवल में हमारा क्या होगा फंक्शन, हमारा फंक्शन होगा डिक्रीजिंग। क्लियर। समझ में आया सारे बच्चों को किस तरीके से इंटरवल फाइंड करने हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। देखो फिर बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन तो इजी ही होते हैं। हाँ, हमारी सोच गलत हो सकती है, जो कि आप बनाते हैं किसी भी सब्जेक्ट के प्रति आपकी जो सोच होती है वो गलत या गलत हो सकती है। देखो अगर किसी बच्चे की सही है तो समझ में आता है उसे, अगर उसने गलत बना ही ली है कि मैथमेटिक्स का 10 होती है हमें या नहीं आती, मतलब तो कुछ कोई भी टॉपिक, कोई भी टीचर हो, कोई भी टॉपिक हो, आपको समझ में नहीं आने वाला। ना तो कोई टीचर आपको समझा पाएगा और ना आपको कोई टॉपिक समझ में आने वाला है। सबसे पहले अपनी थिंकिंग को बदलिए, सोच को बदलिए। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। फाइंड द इंटरवल फॉर विच f(x) इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, तो देखते हैं। बस अब फंक्शन चेंज हो गया, f(x) इज इक्वल टू क्या गिवन है, x⁴ - 2x²। सेम करना है, डेरिवेटिव कीजिए। f'(x) यहाँ से क्या आएगा 4x³ आएगा, यहाँ से क्या आएगा 2 × 2x आएगा। तो f'(x) यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हमारा 4x आ रहा है, तो ले लीजिए 4x कॉमन आएगा, यहाँ से x², यहाँ से -1 बचेगा। ठीक है, फैक्टराइज कराइए तो f'(x) यहाँ से 4x - 0 लिख सकते हैं इसको। ये क्या होगा x + 1 और x - 1। आप सभी को बेबी कर्व मेथड आता है वही लगाइए। ठीक है, बेबी कर्व मेथड लगाइए। और जिन बच्चों को नहीं आता है, मेरे सेकंड लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बेबी कर्व मेथड डिस्कस किया है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, यहाँ से मिलेगा 0, यहाँ से क्या मिलेगा -1, यहाँ से क्या मिलेगा +1। क्लियर। अब आप एज इट इज प्लस माइनस लगा दीजिए। ठीक है, अब बताइए इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे आ रहा है, इस इंटरवल में, और डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ पर आ रहा है, इस इंटरवल में। क्लियर, ठीक है ना। तो बस इंटरवल लिख दीजिए। इफ x बिलोंगिंग टू -1 0। देखो अगर स्ट्रिक्टली की बात होती देन हम -1 और 0 पर ओपन लगाते, लेकिन उन्होंने सिंपल इंक्रीजिंग की बात की है इसलिए क्लोज लगाया। क्लियर। और यूनियन आपका 1 to ∞। अगर ए इंटरवल है तो यहाँ पर फंक्शन हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्लियर, यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। लेकिन अगर डिक्रीजिंग की बात आती है तो क्या इंटरवल होगा, डिक्रीजिंग के लिए ओपन इंटरवल -∞ से -1, क्लोज इंटरवल यूनियन, क्लोज इंटरवल 0 to 1। ठीक है ना। अगर ए है तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्लियर, अंडरस्टैंड। ठीक है, तो क्वेश्चन आया ना समझ में, इजी है ना क्वेश्चन, नोट डाउन कीजिए सारे बच्चे, कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है। बस देखो, फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन देखो, क्या कोई डिफिकल्ट लग रहा है, बस कॉन्सेप्ट आपको आते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको डिफरेंशियल ही नहीं आता तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा,
अरे हर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो अगर डेरिवेटिव नहीं आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे, तो ये आपकी गलत बात है। सबसे पहले डेरिवेटिव के लेक्चर अटेंड कीजिए, मैंने सारे यूट्यूब पे डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं, और इतने डीपली जो आपको कहीं नहीं मिलने वाले। मेरा विश्वास मानिए, इतने मेथड डिस्कस किए हैं आपसे डिफरेंशियल में, आप चेकआउट करा लीजिए, आपकी बुक्स में भी इतने मेथड नहीं मिलेंगे जितने मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है। और बुक्स की बात तो छोड़िए, आपको कहीं नहीं मिलेंगे, देखना आप चेकआउट कराना। ओके, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब फंक्शन चेंज हो गया, देखते हैं, सेम मेथड है, कराते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स हमें क्या गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 log x माइनस 2 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 1। क्लियर। तो फिर डिफरेंशियल ही बता सकता है हमें क्या होगा, जहाँ पर वो पॉजिटिव होगा वहाँ पर अगर केवल पॉजिटिव होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये सारा चीज़ मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स कीजिए, 2 इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4 आपका कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। क्लियर। तो यहाँ पर डेरिवेटिव को अब अच्छे से लिख लेते हैं, 2/x माइनस 2 होगा, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर बात करें, अगर माइनस के 2 आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ से तो x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, माइनस के 2 बचेगा। क्लियर। तो ये तो बहुत अच्छा एक्सप्रेशन हो गया, एफ डैश एक्स हो गया, 2 आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से 1/x माइनस 2 होगा, यहाँ से माइनस के x माइनस 2 बचेगा। क्लियर। तो एलसीएम टेक कर लीजिए, देखते हैं क्या मिलता है। एलसीएम टेक कीजिए, 2 आपका बाहर ही चलेगा, 1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, नीचे होगा x माइनस के 2। क्लियर ना, इजी है। अब देखते हैं क्या होता है भाई, एफ डैश एक्स देखते हैं क्या आता है। 2 आपका बाहर ही है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4x। क्लियर। अपॉन में यहाँ से x माइनस के 2 बचेगा। क्लियर हुआ ना, सिंपल है। अब देखते हैं, यहाँ पे करते हैं सॉल्यूशन, एफ डैश एक्स, तो 2 आपका कंटिन्यूसली बाहर चलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा आपका, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 4x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस के 4 होगा और a प्लस के 1 आएगा अलग से, ठीक है, अपॉन में क्या चलेगा, x माइनस के 2 चलेगा, ठीक है। अब भाई इसको तो क्लीन करना पड़ेगा, आप लोग अगर ये नहीं क्वेश्चन उतारा, वैसे क्वेश्चन तो आपने उतार ही लिया होगा, और नहीं तो वीडियो को रिवाइंड पीछे करके उतार लेना, ठीक है। तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या आएगा, ठीक है, इसको ऊपर क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को, हाँ स्पेस बना देते हैं, ठीक है। एफ डैश एक्स हमारा क्या आएगा, अब बताइए, यहाँ पर अगर बात करें हम तो माइनस अंदर से अगर देखें तो 2 आपका बाहर है, अंदर क्या है, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 3 अपॉन में x माइनस के 2 आएगा। ओके, इतना चीज़ क्लियर है। तो देखिए 2 आपका माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3 अपॉन में x माइनस के 2 बचेगा। अब देख लिए ऊपर वाला जो क्वाड्रेटिक है वो फैक्टराइज हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन करें तो 3 मिलना चाहिए, एडिशन करें तो 4 मिलना चाहिए, तो 3 बन जाए 3। तो यहाँ से फैक्टर हमारे आएंगे x माइनस के 3 और x माइनस के 1 अपॉन में x माइनस के 2। क्लियर। तो यहाँ पर आपका एफ डैश एक्स का वैल्यू हर एक इक्वेशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन याद रहे यहाँ पर नीचे जो वैल्यू है वो कभी x इज इक्वल टू 2 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। वो केस तो हमें फॉलो करना ही नहीं है। क्लियर। तो इस केस में आगे हम तब सॉल्व कर पाएंगे जब आप लोग ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर दें। करिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कर दिए सारे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी को सॉल्व करा रहा है अभी तो, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर हम हमारा क्या बनाएंगे, बेबी का मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, हमारे सबसे पहले देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहे हैं। एक तो 3 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, लेकिन 2 पे क्या होगा, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, 1 है, यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर दे दीजिए 1, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, वह है 1, यहाँ पर ओपन इंटरवल 2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। क्लियर, सारे पॉइंट प्लॉट हो गए, ठीक है। बेबी का मेथड क्या कहता है, प्लस माइनस, ओके।
लेकिन अगर आप देखें तो ये केवल किसका आया, इस ब्रैकेट का आंसर आया यहाँ से, लेकिन माइनस बाहर है। इसलिए अगर जब माइनस यहाँ पर करेगा वो सारे साइंस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा ना। क्लियर, ये माइनस सारे साइन को क्या कर देगा, चेंज। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। क्लियर। तो अब बताइए हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ पर होगा, यहाँ पर और यहाँ पर, और डिक्रीजिंग आप सभी को दिख रहा है यहाँ पर होगा डिक्रीजिंग और यहाँ पर। क्लियर। तो बस इंटरवल लिख दीजिए, इफ x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन आपका ओपन इंटरवल, 2 पे ओपन इंटरवल है, ठीक है ना, 2 को कभी इंक्लूडेड नहीं कर सकते ऐसे में, 2 से 3 पर क्या है, क्लोज। अगर ए इंटरवल हुआ तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर x बिलोंगिंग टू हमारा क्या कहता है, क्लोज इंटरवल 1 से 2, 2 पर क्या है, ओपन इंटरवल, यूनियन 3 टू क्लोज इंटरवल 3 से लेके इन्फिनिटी, अगर ए होगा तो फंक्शन हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग। क्लियर। सारे बच्चों को आया समझ में, तो नोट डाउन कर लीजिए सारे, ठीक है। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से सिंपल टॉपिक कोई हो ही नहीं सकता, सबसे सिंपल टॉपिक है, बस चीज़ें आपको आनी चाहिए। चीज़ें यहाँ इसको सीखने के लिए क्या आना चाहिए आपको, देखो सबसे पहले आपको आना चाहिए डिफरेंशियल, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन तो आना ही चाहिए, डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसके बाद आपको क्या आना चाहिए, बेबिकन मेथड, और उसके बाद इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी आनी चाहिए, ठीक है। बेसिक चीज़ें अगर आपको आती हैं तो चीज़ें आपके लिए बहुत सरल हो जाएंगी, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं आती हैं तो कठिन हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं, लेकिन आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन कर पाया हूँ, और नहीं तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कोशिश कीजिए, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको और बेटर क्लैरिफिकेशन करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक नहीं देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवोल्यूशन। केजे रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।